Hello students, today we are going to start exercise 4.2. First question, finding the roots of quadratic equation by factorization method. This method is very easy. First of all, we need to understand when we say we need to find roots of quadratic equations, that means we need to find value of x. यानी कि अगर हमें रूट्स निकालने को बोला गया है तो मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो याद रखना x के आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। जितनी डिग्री उतने ही x के आंसर्स आएंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है, स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि -3x के 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। वो पार्ट्स कैसे करने हैं उस रूल को समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा रफ वर्क जो हमें करना है वो नोट करिए। P और S लिखेंगे। P का मतलब प्रोडक्ट, S का मतलब सम। प्रोडक्ट के आगे क्या लिखना है, ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म जो कि कितनी है, -10। प्रोडक्ट है तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसको कर लीजिए, कितना आएगा, -10 आएगा। एस मतलब सम, इसके आगे क्या आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है, -3। पहले प्रोडक्ट सम, पी के आगे क्या बनेगा, पीछे वाले -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया, और एस के आगे ये -3 आएगा। अब हमें ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, ऐड करें तो -3 आए। क्या बनेगा, ये देखिए, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 बनता है, और -5 में अगर 2 ऐड करें तो -3 बनता है। तो बस ये कंसेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये रफ वर्क है, पेपर में ना भी करके दिखाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। अब एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, -5x + 2x -10 = 0। कई लोग सिर्फ -5 + 2 लिख देते हैं, ये भूलना नहीं है, ये तो सिर्फ रफ वर्क किया हमने। ऊपर x साथ में है तो x चलने देना है। आगे इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा, x - 5। अब एक बात याद रखनी है, इसके बाद जो पीछे वाली 2 टर्म्स हैं इसमें से जो मर्जी कॉमन निकले बाद की बात है, लेकिन ब्रैकेट जो है ना, जो इसकी ब्रैकेट बनेगी वो सेम ही बननी चाहिए। अगर ये सेम नहीं बनेगी तो मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हम पहले ही ब्रैकेट लिख लेते हैं, बल्कि आसान होगा, क्योंकि ऊपर देखिए क्या है, 2x है, 1x तो मैंने यहाँ लिख लिया है, तो यानी कि यहाँ बाहर क्या लिखना है मेरे को, +2, यानी कि 2 कॉमन निकालना है। अब देखिए सेकंड अपने आप बैलेंस बन जाएगा, 2 × -5 किया, -10। तो नेक्स्ट स्टेप, इस x को इस +2 के साथ लिखिए, फिर ये जो एक ब्रैकेट x - 5 है उसको लिखिए। 2 ब्रैकेट्स बन गई, इनकी प्रोडक्ट 0 है। अब 2 ब्रैकेट्स या 2 चीज़ों की प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब दोनों में से कोई एक चीज़ 0 हो। यानी कि यहाँ पर मेरे पास इधर x + 2 मस्ट बी 0 और x - 5 शुड बी 0। दोनों में से कोई एक तो 0 आएगा ही आएगा। इसका मतलब या तो x की वैल्यू -2 होगी या x की वैल्यू 5 होगी। देयरफॉर x is equal to -2 and 5 are the roots of quadratic equation। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2x² + x - 6। तो मैं सेम यहाँ पर p और s लिखा है, प्रोडक्ट के आगे क्या लिखेंगे, ये लास्ट वाली वैल्यू -6 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, और s के आगे x का कोफिशिएंट 1।
अब हमें ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ऐड करें तो 1 आए। तो ऐसी क्या दो वैल्यूज़ हो सकती हैं? देखिए -3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12, और -3 में अगर 4 ऐड करें तो 1। तो यही हमारी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग होगी, 2x² -3x प्लस 4x -6 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में देखिए x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 2x -3। और मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट ब्रैकेट तो बननी ही सेम चाहिए। जैसे कि ये ऊपर क्या है 4x है, यहाँ पे क्या है 2x है, यानी कि ऊपर क्या कॉमन निकलने वाला है प्लस का 2। बैलेंस अपने आप 2 को -3 से किया -6। तो देखिए क्या बन गया हमारे पास x + 2, 2x -3 इक्वल टू 0। तो अभी यानी कि इधर x + 2 इज़ 0 और 2x -3 इज़ 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी -2 और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। तो यही दो वैल्यूज़ हमने निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ p के आगे क्या लिखेंगे 5√2 मल्टीप्लाई √2 ये वाला, और s के आगे 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 10, क्योंकि √2 × √2 2 होता है, 2 × 5 10। तो अब ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड करें तो 7 आए। यानी कि देखिए 2 × 5 एंड 2 + 5। तो क्या करेंगे, देखिए स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, √2x² + 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है कॉमन निकालने की। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे यहाँ पर √2 है, यहाँ पे 2 है, अगर कुछ दिक्कत है, कन्फ्यूज़न होती है, तो इस 2 को आप √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दो। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनता है। हाँ, नेक्स्ट वाली एज इट इज़ पड़ी रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो 5 कॉमन आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है हमें। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, √2 तो आएगा ही आएगा, साथ में x भी आएगा। कॉमन निकालना आसान हो गया। अब यहाँ पे बचा x + √2, और इन दोनों में से 5 कॉमन, x + √2। तो फाइनली क्या बनता है, √2x + 5 x + √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आंसर x का आएगा -5/√2, दूसरा आंसर x का क्या बनेगा -√2। तो यही दो आंसर्स हमें निकालने थे। तो चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 4। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, 2 पार्ट्स हो रहे हैं इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट्स ही करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 8 एलसीएम ले लीजिए पहले, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई एक वैल्यू आ रही है तो पहले उसको कवर करते हैं। यहाँ बनेगा 16x² -8x + 1। नाउ 8 इज क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड वी गेट 16x² -8x + 1 इक्वल टू 0। अब बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना था, हमने रफ वर्क कि p लिखें और s लिखें। p के आगे 1 × 16 मेथड बताया हुआ है अभी आपको, s के आगे ये वाला -8। अब ऐसी दो वैल्यूज सेलेक्ट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, ऐड करें तो -8 आए। -4 मल्टीप्लाइंग विद -4, और इधर -4 को ऐड कर दें अगर -4 में, तो क्या बनता है -8 बनता है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 बनेगा। तो बिल्कुल आसान है,
16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन, 4x माइनस 1 बचेगा। और इन दोनों में मैंने कहा था कि 4x माइनस 1 ब्रैकेट तो सेम बननी चाहिए, बाहर क्या लगाएंगे, -1, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट स्टेप 4x माइनस 1 यानी कि 4x माइनस 1 भी 0, दूसरी ब्रैकेट वाला 4x माइनस 1 भी 0। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से भी 1/4 और दूसरे से भी सॉल्व करेंगे तो 1/4। तो यही दो हमारे आंसर्स होंगे। लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ पार्ट करेंगे। अंडर रूट वाली वैल्यू में अक्सर कन्फ्यूजन्स होती हैं, लेकिन हमने वो अच्छे से क्लियर किया है। एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, पिछली इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल भी है एक रूट वाली, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उसकी क्लियर होना चाहिए सबको। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए और सम करके क्या आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई 100 यानी कि प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ऐड करके -20। बिल्कुल पिछले पार्ट के जैसा क्वेश्चन बन गया ये। -10 को -10 से मल्टीप्लाई करें और -10 में -10 ऐड करें, तो क्या बनेगा, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 10x कॉमन, वी गेट 10x माइनस 1। आगे की ब्रैकेट सेम बननी चाहिए, बाहर -1 आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट्स, जब दो की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को 0, हम दोनों में से एक 0 तो ज़रूर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1/10। तो हमारा आंसर क्या बना, दो आंसर्स 1/10 और 1/10। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स किए, रूट्स निकालना सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे बड़ी क्लासेस में भी यूज़ होगा। तो आगे हम अपने अगले लेक्चर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।